नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डिकोडिंग डब्ल्यूडी ज्ञान सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइम साइकिल की। टाइम साइकिल में आज हम जो कवर करेंगे वो बहुत ही एक छोटी जो कंप्लीट साइकिल मानी जाती है एक कंप्लीट साइकिल, लेकिन वो सबसे छोटी है। आज हम उसको कवर करेंगे और साथ में हमारे लास्ट स्लाइड पे आपको मिलेगा। लास्ट में जाकर के हम डिस्कस करेंगे कि ये सारे चीज को जिस तरह से हमने डिवाइड किया है, पार्ट बाय पार्ट हमने समझने की कोशिश की, उससे क्या ज्ञान का कोई अल्टीमेट टाइम साइकिल निकलता है, जिसको उन्होंने मास्टर टाइम साइकिल बोला था। ज्यादातर लोगों ने आज तक उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइस के लिए यूज किया है, टाइम के लिए यूज नहीं किया है। और यदि किया है तो उसको पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया है, आकर के बताया नहीं है, कुछ भी नहीं बताया है। तो आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि वो एक अल्टीमेट टाइम साइकिल है जिसको ज्यादा डिटेल में ज्ञान के स्टूडेंट को पढ़ने की जरूरत है। वो आज हम उसके पिक्चर्स को सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन वो काफी उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जहां तक मैं समझ पाया हूँ ज्ञान के टाइम साइकिल को, वो सारी चीज पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, ताकि हम और आप दोनों एक साथ जो हैं वो ज्ञान को डिकोड कर सके। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जैसे मैंने पिछले टॉप्स एंड बॉटम्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, रिवर्सल डेट्स को किस तरह कर सकते हैं, उस वाली वीडियो में आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट किया था कि अपने किसी ट्रेडिंग 3 ट्रेडिंग बड़ी के साथ आप इस वीडियो को जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। यही रिक्वेस्ट मैं आज भी कर रहा हूँ, ताकि ये वीडियो जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और आप इसको जो भी बोलिए, फेवर बोलिए, गुरु दक्षिणा बोलिए, जो भी है, क्योंकि मैं यूट्यूब के माध्यम से ही अपना नॉलेज को शेयर करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस रिक्वेस्ट को आप लोग फॉलो करेंगे। और ये शुरू करते हैं टाइम साइकिल। टाइम साइकिल का जो फर्स्ट बहुत ही बेसिक छोटी सी कंप्लीट साइकिल मानी जाती है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ईयरली टाइम पीरियड। ईयरली टाइम पीरियड जो है वो सबसे छोटी कंप्लीट साइकिल मानी जाती है गैन टाइम साइकिल में। लेकिन इसको किस तरह से यूज करना है, ज्ञान ने अपने बुक में किस तरह से इसको यूज करने के लिए बताया है। ईयरली साइकिल से क्या कोई उनका दूसरा नया टाइम साइकिल जो लॉन्गर टाइम फ्रेम से आता है, क्या उससे बनता है, क्या उसमें उन्होंने उसका क्लू दे रखा है। हम इन सब की बात करेंगे कि क्या अल्टीमेट टाइम साइकिल का क्लू उन्होंने इसमें दिया है, वो भी हम बताएंगे। और उसको बाद में हम लोग जानने की कोशिश भी करेंगे। तो ईयरली टाइम साइकिल को सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि एक साल में 365 दिन होते हैं। ज्ञान ने सारे रूल्स को मैथमेटिकली यूज किया है। हालांकि बहुत जगह पे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी कहीं बताया है, कहीं नहीं बताया है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी मैथमेटिक्स है। और उन्होंने सारे मैथमेटिकल चीजों को ही जो है वो उन्होंने यूज किया है। 360 डिग्री सर्किल को यूज किया है। कंप्लीट साइकिल वो 360 डिग्री कोई माते जब वो कोई भी साइकिल अपने एक सर्कल पूरा हो जाता है तो उसको वो साइकिल एक कंप्लीट फुल साइकिल कहते हैं। तो उन्होंने रफली 365 को जो है वो 360 डिग्री माना है। क्यों? अपने कमेंट्स हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लानिटरी साइकिल का भी आता है। मैंने वो लिख दिया है। मैंने वो लिख के आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक प्लानिटरी साइकिल है। आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, प्लानिटरी साइकिल की बात आज हम नहीं करेंगे, आने वाले समय में जरूर करेंगे। लेकिन ये फुल सर्किल है, 360 डिग्री यहाँ कंप्लीट होता है ईयरली टाइम फ्रेम में। तो आपको ईयरली टाइम फ्रेम के बारे में आज डिस्कस करना है। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोला कि आप डिवाइड बाय 2 कीजिए, यानी कि ईयरली टाइम साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है 360/2 यानी कि 180। इट मीन्स कि 180 डिग्री का आपको वो मिल रहा है। लेकिन 6 मंथ में जिस तरह से डिवाइड करेंगे आप, जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में, पहला मंथ जनवरी होता है, 6 महीने के बाद जो दूसरा आता है जुलाई आता है, 7वां महीना होता है। इन दोनों महीनों में क्या कोई प्लानिटरी साइकिल चेंज होती है, क्या कोई प्लानिटरी साइकिल आती है? मैंने यहाँ पे हिंट दिया है। डिटेल में हम लोग फिर किसी वीडियो में बात करेंगे।
लेकिन आप यदि समझ गए हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो क्या है। लेकिन 52 वीक्स होता है एक साल में। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस वाले भी इस साइकिल को यूज किए हैं। चार्ट पैटर्न्स फॉलो करने वाले लोग भी जो है वो इस साइकिल को यूज किए हैं, सिर्फ ज्ञान ने यूज नहीं किया है। आपके सामने हमने रखा है डिफॉल्ट एमएसीडी का, एमएसीडी 12-26-9, ये डिफॉल्ट एमएसीडी का ये टाइम है। जबकि 52 वीक्स के टाइम साइकिल को जो है उन्होंने यूज किया है, यानी कि एक साल होता है। और उसको नॉर्मली सारे इंडिकेटर जो है जिस साइकिल को फॉलो करते हैं उसके डिवाइड बाई टू, यानी कि उसके हाफ साइकिल को उसके डिफॉल्ट सेटिंग्स में आपको देखा जाता है। आरएसआई मोस्टली वो 28 डेज के साइकिल को यूज किया जाता है। वहां पे कहीं ना कहीं वो मून साइकिल आता है तो उसका बाय हाफ हाफ करेंगे तो वो 14 डेज का आपको डिफॉल्ट आपको आरएसआई में आपको दिखेगा। मोस्टली सारे इंडिकेटर्स 14 डेज को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्लानिटरी साइकिल पे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेगा। एमएससीडी भी जो है वो आप देख लीजिए कि 26 वीक 360/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बोलिए, डेज बोलिए या 6 मंथ बोलिए, 26 वीक आता है। और एमएससीडी में आपको डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो यूज किया जाता है वो 26 ही होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। टाइम साइकिल को इसी तरह से डिवाइड कीजिएगा। आप ईयरली रेंज ले सकते हैं। मान लीजिए वो 100 है, जीरो जीरो से लेकर 100, तो डिवाइड बाई टू यानी कि 50% रिट्रेसमेंट, वो आपका एक पिवट पॉइंट हो जाता है। हमारा जो है वो ज्योमेट्रिकली आप यदि डायग्राम देखेंगे तो आपको वो इस तरह का वो बनेगा। इसके बाद चलिए आइए कि दूसरा जो उन्होंने टाइम किस तरह से डिवाइड करने के लिए उन्होंने बताया है, तो डिवाइड द ईयर बाय 4। डिवाइड द ईयर बाय 4 तो आपको 3 मंथ्स का साइकिल बन जाएगा, यानी कि 90 डेज और 90 डिग्री। 90 डेज जो होता है वो 1 क्वार्टर होता है। क्वार्टर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं सारे फाइनेंशियल कंपनी के। फिर वो फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं या कैलेंडर ईयर बोल सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में भी यदि आप जाएंगे तो आपको 13 वीक्स 1 क्वार्टर होता है, लेकिन डिफॉल्ट एमएसीडी में आपको 12 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये भी एक कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे डिफॉल्ट अपने आप में एक टाइम साइकिल है। और वो सारे जो भी ट्रेडिशनल टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर वीकली चार्ट्स को यूज करते हैं। और आप जब कभी भी वीकली चार्ट्स को एमएसीडी के डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आप यूज करेंगे तो आपके रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे। एक्यूरेसी आपको हमेशा ज्यादातर बुक में आप पढ़ते होंगे कि एमएससीडी को या फिर किसी भी ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी टूल हैं उसको हायर टाइम फ्रेम पे आप यूज करें, उनके रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा आते हैं। विपशॉ कहाँ स्टार्ट होता है? विपशॉ स्टार्ट होता है आपको इंट्राडे चार्ट। विपशॉ स्टार्ट होता है मोस्टली आजकल जिस तरह से शॉर्टर टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग होती है वीकली में, जो ऑप्शंस आए हैं वहां पे आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी इस तरह के इंट्राडे के चार्ट्स को यूज करते, तो वहां पे आपको किस तरह के एमएससीडी को यूज करेंगे, कौन सी पीरियड यूज करेंगे, तो वहां पे आपको विपशो जो है वो देखने को मिलती है। मोस्टली जो है वो डिफॉल्ट यदि यूज करते हैं तो। पर आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि चार्ट पैटर्न्स थ्योरी को यूज करने वाले जितने भी ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिस्ट हैं उन्होंने जिसको उनके बैक टेस्ट जो है वो कौन से चार्ट पे किए गए हैं। यदि वो वीकली पे किए गए हैं तो इसलिए वो डिफॉल्ट है। यदि आप लेकिन आप डिफॉल्ट सेटिंग को आप इंट्राडे चार्ट पे तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप ये कर सकते हैं, उसके उसको उसके लिए जो है वो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और आप उसको मैकेनिकली। बहरहाल आप आज फिलहाल जो है वो हम लोग गैन के टाइम साइकिल को यूज कर रहे हैं। गैन के टाइम साइकिल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये हम लोगों को बाय 4 करना होता है। तो पहले क्या किया, पहले बाय 2 किया जो हमको दो दो पार्ट्स मिले, फिर बाय 4 किया और हमको 4 पार्ट्स मिले। 4 पार्ट मिलने से क्या कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन होता है, कोई डायग्राम बनता है। और यदि इन चारों कॉर्नर को आप ज्ञान की बुक में, इस डायग्राम को आपने देखा होगा, इसको आप हटा दीजिए, पर सर्कल के अंदर आपने रेक्टेंगल शेप को जरूर देखा होगा। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हाँ हमने देखा है। तो ये बाय 4 है। देयर आफ्टर जो है बाय 8 करते हैं। ज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन रूल बाय 8। यही नहीं, यदि आप ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 को यदि अच्छे तरीके से देखेंगे तो वो पूरा स्ट्रक्चर, हालांकि वो तो आपको एक स्पाइरल दिखेगा कि वो ऑड एंड इवन का स्क्वायर है, लेकिन एक हाउस में
यदि 1 से लेकर के वो 361 तक का जो स्क्वायर है, तो एक हाउस में कितना है? फर्स्ट हाउस में जो है उसको 8 नंबर्स आपको दिखाई देगा। सेकंड हाउस में जो है वो 16 आपको नंबर्स दिखाई देंगे, यदि उसके स्पाइरल चार्ट्स पे जाएंगे। थर्ड हाउस में आपको 24 नंबर्स दिखाई देंगे। फोर्थ हाउस में जो है वो 32 है। इसी तरह से वो उसके नाइन्थ हाउस में आपको 72 नंबर्स आपको दिखाई देंगे। तो गैन स्क्वायर ऑफ 9 इट्स अ 8 का टेबल है। 8 का टेबल है, क्योंकि किस कौन से हाउस में कितना नंबर रहेगा वो आपको वहां पे पता चलता है। तो ये 8 पार्ट जो है वो गैन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। और आप यदि उसको टाइम सीरीज में यूज करते हैं तो 1.5 मंथ्स आता है, यानी कि 45 डेज, 45 डिग्री आता है। गैन के रिट्रेसमेंट प्रिंसिपल को मोस्टली सब लोगों ने जाना है। गैन स्क्वायर ऑफ 9 को आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखी है गैन स्क्वायर ऑफ 9 पे। का अपडेट भी हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों को देंगे कि उसमें और भी क्या वैल्यू एडिशन जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि ये हाई लो, सपोज आपने ईयर का ही हाई लो ले लिया, आपने जो है ने से आप ये मान के चलिए कि निफ्टी का, तो निफ्टी का ईयर का हाई लो, तो आज यदि 2022 में है तो 2021 का हाई क्या था, 2021 का लो क्या था, उसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो आपको वहां पे इस तरह से उसका डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, और आप वहां पे देखेंगे कि क्या वहां पे मार्केट, वहां पे आप देखिए कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, उस लेवल को होल्ड कर रहा है, या फिर उस लेवल को तोड़ता हुआ नीचे जा रहा है। तो वहां पे इस तरह के रूल्स के साथ जो है वो ट्रेडिंग की जाती है गैन स्टूडेंट के द्वारा। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही साथ 45 डिग्रीज को बनने के बाद नॉर्मली आप तो गैन स्क्वायर ऑफ 9 में इस तरह के स्ट्रक्चर को जरूर देखते होंगे। फिलहाल हम इसको यहीं पे है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे भी एक वीडियो बन सकती है। उसके बाद जो है उन्होंने नेक्स्ट डिवीजन जो बताया है ईयर के लिए, वो 16 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। 16 पार्ट क्यों? 16 पार्ट क्योंकि वो 22 डेज होता है, 3 वीक्स होता है। आपको मोस्टली याद होगा कि गैन ने 3 नंबर्स, 2 नंबर का सबसे ज्यादा यूज किया अपने बुक में। एक तो 7 है, 7 है, और एक है 3। 7 और 3, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो ज्ञान के बुक में आपको सबसे ज्यादा लिखे हुए, सबसे ज्यादा मेंशन नंबर है। तो 3 वीक्स इसलिए उन्होंने बोला है क्योंकि आप ये मान के चलिए कि यदि ये अप ट्रेंड में है तो उसका रिट्रेसमेंट एज पर गैन रूल, एज पर गैन रूल, वो पहला ये स्विंग का ये लो तोड़ा, फिर वो दूसरा तोड़ा, फिर ये तीसरा, तो मैक्सिमम 3, इवन वो तीसरा होते होते, लेकिन यदि गैन का कहना है कि यदि चौथा हो रहा है, गैन का चौथा, ये फोर्थ बार जो है वो करेक्शन का बन रहा है, इट मीन्स कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। और यही कारण है कि देखिए वो इंटरचेंज करते हैं यहाँ पे, इसीलिए आपको कई जगह देखा होगा कि 3 डे चार्ट, 3 वीक चार्ट, इस तरह के वर्ड्स को उनके बुक में जो है वो आपको मेंशन मिलेगा। यही इस रिट्रेसमेंट थ्योरी के नाम से आना जाता है। गैन करेक्शन रिट्रेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पे यही देखने को मिलती है कि आपको यदि चार्ट पे दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको यदि वहां पे कोई रेशियो के साथ वो आपको इस तरह के फॉर्मेशन यदि दिखाई देते हैं, तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस आता है। तो इन सारे चीजों को जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, बाय 2 किया है, यानी कि हमको ईयरली टाइम फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर हमने बाय 4 किया है, ईयरली टाइम फ्रेम को हमने 4 पार्ट्स में, आपको 3 मंथ्स की साइकिल मिलती है। देयर आफ्टर बाय 8 द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल, रिट्रेसमेंट थ्योरी। उसके बाद जो है एकदम छोटे टाइम फ्रेम में यदि जाएंगे तो बाय 16 आपको आती है। और आपको यहाँ पे 3 वीक्स का जो है वो आपको साइकिल, आप इसको किस तरह से यूज करेंगे, तो आपको आप कैलेंडर डेज में जो है वो स्टैटिक वे में आप काम नहीं करेंगे। चार्ट्स पे ज्ञान ने बोला है कि चार्ट्स पे जाकर के एग्जैक्ट हाई, एग्जैक्ट लो, यहाँ से आपको निकालना है और यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो एग्जैक्ट जिस डेट को हाई और लो बना है वहां से आपको इन सारे टाइम सीरीज को आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ी सी होती है, आपको होमवर्क करना होता है कि आपको एग्जैक्ट हाई लो से जो है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको इसके लिए कोई भी, आप आराम से जो है वो कॉपी पेन से भी कर सकते हैं। यदि आप लिमिटेड
स्टॉक्स के साथ यदि आप ट्रेड करते हैं तो ये याद रखिएगा कि गैन एक कमोडिटी ट्रेडर थे। उनकी प्रोफाइल जो है वो ट्रेडर की थी, इन्वेस्टर की नहीं थी। तो उनके ज्यादातर रूल ट्रेडिंग स्पेसिफिक, उनके ज्यादातर रूल, मैं फिर से बोलता हूँ, उनके ज्यादातर रूल ट्रेडिंग स्पेसिफिक है, इंडेक्स ट्रेडिंग स्पेसिफिक है, कमोडिटी ट्रेडिंग स्पेसिफिक है। तो इस चीज को आप जरूर में ध्यान में रखिएगा कि लिखने वाले ने किस पे बैक टेस्ट किया, किस इंस्ट्रूमेंट पे बैक टेस्ट किया, उसका नेचर क्या है। देखिए, इंडेक्स का नेचर, कमोडिटी का नेचर एक अलग होता है, स्टॉक का नेचर अलग होता है। तो आपको ये सारे रिकॉर्ड कीपिंग का जो उन्होंने अपने बुक में दे रखा है, तो वो सारी चीज जो है वो आपको देखने पड़ेंगे, उस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे कि राइटर जो बोल रहा है, जिस तरह के बातों को वो इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये तो हो गए कि बाई 2, बाई 4, बाई 8, बाई 16। देयर आफ्टर आपको जो है वो एक 3 उन्होंने बोला है कि आपको ईयरली टाइम फ्रेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। इससे क्या होगा कि आपको 120 डेज और 120 डिग्री मिलेगा। आपको 3 इक्वल पार्ट्स में आपको यहाँ पे, ये आप यदि इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि आपको गैन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट यदि सर्कल कंक्लूड कर ले तो थर्ड डायग्राम आपको इसमें देखने को मिलेगा कि बाय 3 करने का मतलब क्या है। बाय 3 करने का मतलब होता है ट्रायंगल। प्लानिटरी एस्पेक्ट को अभी आप फिलहाल छोड़ दीजिएगा, अभी सिर्फ मैथमेटिकल चीज पे रहते हैं हम लोग, तो प्लानिटरी एस्पेक्ट को अभी हम लोग भूल जाते हैं। तो ये चीज है, तो हमने सर्कल को किया, हमने रेक्टेंगल को देखा बाय 4 वाले इसमें, और हम अब बाय 3 से हम एक ट्रायंगल फॉर्मेशन, क्या इन तीनों को मिलाने से कोई स्ट्रक्चर बनता है जो ज्ञान के बुक में मेंशन है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्राइस के लिए ही यूज होता है या वही अल्टीमेट टाइम साइकिल। ये चीज पे आप अपने कमेंट्स हमको जरूर दीजिएगा। ज्ञान स्टूडेंट जो है वो मुझे मालूम है कि इस चीज पे जरूर अपने कमेंट्स देंगे। तो ज्ञान एम्बलम फाइनल पिक्चर है, इट हैज ये 360 डिग्री। सर्कल का आपको मिलेगा रेक्टेंगल, 4/4 मिलेगा, ट्रायंगल बाय 3 मिलेगा। तो आपका रिट्रेसमेंट 1/3, 1/4 का जो रूल होता है वो इन सारे चीजों से आपको देखने को मिलेगा। तो आज हमने अपने इस पार्ट में जो डिस्कस किया वो ईयरली टाइम फ्रेम को आपको किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह से उसको देखना है, बाय 2, बाय 4, बाय 8, बाय 16 और बाय 3 का कॉन्सेप्ट को दिया। थोड़ा हमने इंट्रोडक्टरी इस तरह से क्या गैन एम्बलम बनता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, रिट्रेसमेंट रूल को भी हमने इस वीडियो में थोड़ा सा टच किया। आने वाले समय में हम इस तरह के और भी डिटेल वीडियो आप लोगों को ला सकेंगे। आज जो है वो हमारी ऑब्जेक्टिव थी कि एक छोटी सी टाइम साइकिल जो होती है, जो गैन सीरीज में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वो है ईयरली। डे टू डे मीन्स आप एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम में यदि आप ट्रेड करते हैं तो ईयरली टाइम फ्रेम साइकिल जो है वो आप लोग आपके लिए जो है वो एक हाईएस्ट हो जाती है यदि आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 2 से 3 दिन के ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो ये था हमारा आज का टाइम साइकिल्स पे पहला पहला ही वीडियो मैं मानता हूँ, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी वीडियो हमने ज्ञान पे बनाए हैं वो सारे जो है आइदर वाइब्रेशन से रिलेटेड होते हैं या फिर आपको रिवर्सल डेट्स वगैरह की है या फिर वो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 थे। टाइम के लिए डेडिकेटेड वीडियो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ही था। आने वाले समय में हम इसके और भी एपिसोड आप लोगों के सामने लाएंगे। आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आ रहा होगा। अपने 3 ट्रेडिंग बडीज के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।